प्रश्न आया है। प्रश्नकर्ता अपना नाम सुरेश वर्मा बताते हैं। आप नई दिल्ली के रहने वाले हैं। आप कहते हैं कि गुरुदेव, मैं श्री बांके बिहारी जी को मानता हूँ। हर महीने मैं बिहारी जी के दर्शन करने जाता हूँ। आजकल एक बात मैं सुन रहा हूँ कि जहाँ भगवान जी का अवतार हुआ है वहाँ मस्जिद बनी हुई है। हमारे भगवान जी मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं, उनका श्री विग्रह। ऐसा मैंने संत महात्माओं से टीवी पर भी सुना है। गुरुदेव, मुझे बड़ा दुख हुआ, रात को नींद नहीं आती, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए वर्मा जी, आपने जो सुना है बिल्कुल ये सत्य सुना होगा। पहली बात तो संत महात्मा यदि टीवी पर भी बोल रहे हैं तो खुशी की बात है कि वो बोल तो रहे हैं। और सनातन कौन? जो अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन पांचों तत्वों का आसरा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। कोई भी व्यक्ति इन पांच तत्वों के बगैर रह ही नहीं सकता। और ये भूमि तो पोथी पुराण की भी यदि हम बात देखें तो भगवान ने अवतार भी इसी भूमि पर लिया है। भगवान श्री विष्णु के 24 अवतार इस भूमि पर हुए। भगवान शिव भी रुद्र अवतार रूप में यहाँ प्रकट हुए। जगत गुरु शंकराचार्य जी के रूप में, आदि जगत गुरु के रूप में भी यहाँ प्रकट हुए। और पुनः पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जब जब भी धर्म की हानि होती है, धर्म कमज़ोर पड़ता है, तो मैं अवतार धारण करके ऋषि महर्षियों के चित्त में आत्मविश्वास जागृत करता हूँ। और पोथी पुराण हजारों साल पहले जो लिखे गए महापुराण, वो आज के तो लिखे हुए नहीं हैं। उनमें स्पष्ट लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अवतरित हुए हैं और भगवान श्री राम अयोध्या में अवतरित हुए हैं। तो इसमें बिल्कुल कोई संदेह की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट है, कचहरी है, न्यायालय है, भारत का संविधान है। और यदि सर्वे हो भी जाए तो इसमें दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है? किसी को आपत्ति करनी नहीं चाहिए, मेरा अपना मत है। यदि भारत में एक बहुत बड़ा तबका है, उनकी यदि आस्था मथुरा के प्रति है तो दूसरे समुदाय को तो स्वतः ही आगे आना चाहिए। लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ रहे तो न्यायालय इस चीज़ को देखेगा। और जहाँ तक मैंने सुना है, आप जैसे भक्तों से ही टीवी पर भी हमने देखा है कि वहाँ सर्वे का भी आदेश जारी हो चुका है। तो सर्वे होने दीजिए, स्वतः अपने आप सच्चाई प्रकट होगी। और भगवान श्री राम अयोध्या में जैसे पधारे हैं, विराजमान हुए हैं, शोभायमान हो रहे हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण मथुरा में भी शोभायमान होंगे। ये ऐसी मेरी विनती है, प्रार्थना है। और शायद भी मैं क्यों कहूँ, और हमारी आंखें ये दृश्य देखेंगी जो अयोध्या का देख रही हैं। सीताराम।